Question number 12 of IIT JEE एडवांस्ड पेपर 1 पार्ट 2 है ये। ओके, सेक्शन 2। तो इसमें क्या है कि 4 इंटीग्रल दिए, इनके बाउंड्स पूछ रहा है, मतलब ये किससे बड़े हैं किससे छोटे, कुछ ऐसा ही है। बट हो सकता है कि आप इनको इंटीग्रल सॉल्व करें और उसकी कुछ आप वैल्यू निकाल लें, मे बी आप उसके बाद इसको कर पाएँ। बट मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में सिंपली वही करना ही पड़े, आपको हर इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़े। बट कुछ देर वेट करके 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक आप वेट करके इनको सोचिए कि क्या एक कुछ आसान तरीका हो सकता है। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, विदिन 5 मिनट का वीडियो हो सकता है, मे भी हो। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि टेलर सीरीज़ क्या होती है। टेलर सीरीज़ क्या होती है? तो टेलर सीरीज है कि आप किसी भी फंक्शन एफ एक्स के ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं। आई वांट कि आप कमेंट करें उन कंडीशंस को कि किन फंक्शंस को टेलर सीरीज जो है टेलर एक्सपेंशन कर सकते हैं, टेलर थ्योरम से एक्सपेंशन उसका कर सकते हैं, किन चीज़ों का। सो मस्ट कमेंट दीज थिंग्स टू कमेंट बॉक्स। सो आप इसको इस तरह लिख दें कि एफ एक्स अगर निकालना है आपको तो एफ एट ए, और फिर आप इसको प्लस पे रखिए, फिर एफ डैश अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए मतलब, और फिर प्लस इसी तरह एफ डबल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होगा, और एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो असल में आप जब सीरीज एक्सपेंशन देखेंगे तुरंत ही आपको पता लग जाएगा कि एफ एक्स पे व्हाट आर द कंडीशंस, किन कंडीशंस के बीच में एफ एक्स का हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो एफ एक्स कैसा होना चाहिए, मस्ट कमेंट दिस थिंग्स। तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो साइन एक्स का आपको एक सीरीज मिलेगी। आप कोशिश करिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मान लें, तो किसी पॉइंट के अराउंड आपको इसकी सीरीज निकालनी है, तो आप उसको कोशिश करिए कि आप निकाल लें उसे। बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट साइन एक्स की सीरीज़ ही लिख दे रहा हूँ, पूरी सीरीज़ में लिख दे रहा हूँ। आप ध्यान दें, टेलर सीरीज का यूज़ करेंगे तो आप इन दोनों सीरीज़ को पा सकते हैं। तो आप इसको प्रूव करिए, और जैसे ही आप प्रूव कर लें आप कमेंट में लिखिए हैंस प्रूव्ड। तो इसका यूज़ करते हैं थोड़ा सा हम कि साइन एक्स की वैल्यू जो है, मान लीजिए कि अगर मैं एक्स और एक्स पे कुछ कमेंट करना चाहूँ, मान लीजिए मैं एक्स के बीच में यहाँ पे कोई साइन बनाना चाह रहा हूँ, एक्स यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक्स में से माइनस हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो जो ये टोटल होल क्वांटिटी है ये लेस देन ही होगी एक्स से, राइट है, क्योंकि माइनस हो रहा है ये टर्म। देखिए भाई, अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये ऑल द थिंग्स माइनस ही हो रही हैं, सो लेस देन ही होगी। सो हम इस पर कमेंट ना करके 2 टर्म्स ले ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ताकि हमें यहाँ पे एक ऐसा साइन मिले जो हमारे फायदेमंद का साइन है। तो साइन एक्स तो टोटल वैल्यू है, और इतनी वैल्यू हम टेक करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर साइन एक्स में ग्रेटर लगा दें कि साइन एक्स जो है ये टोटल सीरीज है वो बड़ी है किससे, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। और ये ऑबिवियस भी है, क्यों? क्योंकि इसी के अंदर समथिंग जुड़ के आपको पूरा साइन एक्स मिला है, तो साइन एक्स हमेशा बड़ा ही होगा क्योंकि प्लस करके मिल रहा है। तो अगर हमें क्या चाहिए था, साइन एक्स चाहिए, तो एक्स साइन एक्स चाहिए, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए साइन एक्स में, विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू, क्योंकि एक्स जो क्वांटिटी है वो 0 और 1 के बीच में है, तो मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4/3 फैक्टोरियल। अब आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन गिव्स यू एक्स साइन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स के पावर 5/5 3 फैक्टोरियल, राइट। अब लिमिट 0 से 1 है, लिमिट 0 से 1 लगा दीजिए, एंड यू गॉट द आंसर। आप इजीली इस आंसर को हल लेंगे। तो अब ये थोड़ा कैलकुलेशन आप करिए से कर लेते हैं। चलिए मैं कर ही दे रहा हूँ। 1/3 फैक्टोरियल मतलब 6 5 30, एंड 0 रखेंगे तो ख़त्म। तो 30 इसका ये हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 9/30 हो जाएगा, और इसको 3/10 लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, आंसर आ गया। 3/10 इज एन आंसर। अब सिमिलरली आप इसका यूज़ करिए, क्या ये सही है, क्या ये सही है। अब इसी में अगर इसी चीज़ में मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता साइन एक्स, अब तो आप समझ ही गए कि करना क्या है। मैं पीछे वाले पेज में चलता हूँ और वहाँ पे मैं थोड़ा और इक्वालिटी में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका जो इनइक्वालिटी था, देखिए शुरू कहाँ से हुआ था, एक्स माइनस एक्स क्यूब है, तो अगर इसमें हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये एक्स के पावर 6 हो जाएगा। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स के पावर 6, दिस
एक्स के पावर 6 ही होगा ना, नहीं 5 होगा, यहाँ 5 होगा, ओके, और यहाँ क्यूब होगा, ओके। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में। और ये क्यों ट्रू है, आपको एक चीज़ मैं होमवर्क के एज एन एक्सरसाइज दूंगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कि अगर एक्स स्क्वायर साइन एक्स की वैल्यू आप कह रहे हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स के पावर 5/3 फैक्टोरियल, ये आप कह रहे हैं, देन इसके बारे में आप कैसे कमेंट कर पा रहे हैं कि इसका इंटीग्रल भी ग्रेटर होगा? हाउ दिस विल इम्प्लाई, ये कैसे आप कह पा रहे हैं? ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए एक्सरसाइज बन सकती है अगर आप इसको उस हिसाब से देख पाएँ तो। हाउ दिस विल इम्प्लाई दिस, अगर ये है तो ये कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 4/4 फैक्टोरियल 4 और माइनस एक्स के पावर 6/6 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 0 से 1 के बीच में हमें इसमें लिमिट लिखनी है, विच इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, नहीं यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, विच इज इक्वल 1/4 माइनस 1/6 3 फैक्टोरियल मतलब 6 is 36, 1/4 माइनस 1/36 विच इज गिव यू 36 एज एन एलसीएम, और ऊपर जब करेंगे आप तो 9 minus 1 which is equal to 8/36 which is maybe you can say 2/9 and you got the answer। ये भी आपका आंसर सही हो गया। अब बचता है कि साइन वाला दोनों कर लिया, कॉस वाला 2 बच गया, कॉस वाला 2 आप कर लीजिए, बट आपका इससे फ़ायदा हो गया कि आपको ज़्यादा एनालिसिस नहीं लगानी है, नहीं तो आप चारों इंटीग्रल सॉल्व करिए, फिर वैल्यू किसके किसके बीच में कौन सी लाई करेगी उसको सॉल्व करिए, बहुत झंझट वाला काम सा जैसा हो जाएगा वो। cos x इक्वल टू 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल। अब सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो प्लस वाली साइन है, इसका मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा, cos x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल, राइट। और अगर आप यहाँ पे अगर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x cos x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू x माइनस x³ 2 फैक्टोरियल, x³ 2 फैक्टोरियल। यहाँ अगर आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1, यहाँ पे इंटीग्रेट करिए 0 से 1, इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं होगी, सेम इनइक्वालिटी रहेगी। यू हैव टू प्रूव दिस एज एन एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे करिए, इंटीग्रेशन करिए, ये भी आप प्रूव करिए। इंटीग्रल x के पावर n dx क्या होता है, x के पावर n+1 डिवाइड्स n+1। डू दिस थिंग्स, x के पावर 4/4 फैक्टोरियल, 0 से 1 इसमें लिमिट रखनी है, 1/2 माइनस 1/4 2 4 2 8 विच इक्वल टू 1/2 माइनस 1/8, दिस विल गिव यू 8, 2 4 8 8 1 8 मतलब 3/8। इज दिस द आंसर? क्या ये आंसर है? चला गया, ये आंसर है, एब्सोल्युटली ये आंसर है 3/8। इसको एक सॉल्व करके देख लेते हैं। x² cos x इज ग्रेटर दैन x² cos x इज ग्रेटर दैन 2 1/2, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने जो हमारी हमने एक इनइक्वालिटी जनरेट की थी 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल वाली, इसी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया x² cos x से। तो यहाँ x² और यहाँ पे x⁴/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इनइक्वालिटी पे नो लॉस होगा, कोई चेंज नहीं होगा। 3/3 5/5 फैक्टोरियल, और जब लिमिट 0 से 1 रखेंगे 1 ही की लिमिट 1/3 माइनस 1/5 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 2 3 1/3 माइनस 1/10, मतलब इसका एलसीएम आपको 30 मिल जाएगा। 3 10 10 10 3 समथिंग, यू गॉट 7/30 एंड इज दिस द आंसर? नो, डेफिनेटली दिस वन। सो इसके 3 ऑप्शन सही हैं, ए बी सी, और वो डायरेक्ट आपको टेलर्स थ्योरम से मिल जाते हैं। और इवन दो आपका ज़रूर 5 से 10 मिनट इस क्वेश्चन में बचेगा, अगर आप 1 मिनट रुक के सोच के और टेलर थ्योरम से इसको लगा देते। तो सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ़ यू नो द यूज़ ऑफ द सीरीज, हाउ टू यूज़ दैट सीरीज, वेयर यू use that series. So thanks for watching, must share this video to everyone.